फ्रेंड्स, एचसीएस का पेपर जो है बहुत ही जल्द हमारा JNFM में हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन भी मिलने वाली है इस साल के एचसीएस की। तो बात ये है कि आप प्रिपरेशन कर कैसे रहे हैं। क्या आप बुक्स पढ़ी जा रही हैं, बस पढ़ी जा रही हैं? नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे मेंस में। तो आपने पढ़ना कम है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, उसका आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। देखना, अगर आप पढ़ी जा रहे हैं बुक्स, आपने BC नहीं बनना, आपने DC बनना है। आपने बुक लेक्टर नहीं बनना, आपने डिस्ट्रिक्ट लेक्टर बनना है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे जो हमने सीखना है। हमारे यही कंसेप्ट रहा है हमारे इंस्टीट्यूट का कि हम पढ़ाते हैं सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू। हम क्वेश्चंस के थ्रू ही बंदे को है वो बनाते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। कौन सी साइट जो है इंडस वैली की इंडिया में लोकेटेड है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर। तो इसका आंसर है लोथल। तो जो लोथल है वो हमारा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। और इसको किसने डिस्कवर किया था? SR राव ने। तो आपने जो है क्वेश्चन याद रखने जो बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदारो इंडिया में कौन से हैं, कौन सी रिवर पे है और किन्होंने डिस्कवर किया था। ये बेसिक क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम्स में आया है, तो इसको आप याद करो। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ कि कौन कौन सी रिवर्स है। तो हड़प्पा रावी पे है, मोहनजोदारो इंडस पे है, कालीबंगन घग्गर पे है, लोथल भुगवा पे है, रोपड़ सतलुज पे है, मांडा चेनाब में है, दैमाबाद परावर में है, अलीमगीरपुर हिंडौन में है और सुक्ता जिंजौर दस्ट पे है और भगवानपुरा सरस्वती पे है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसको हमने याद करना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद, देखो रोपड़ सतलुज ईजी है, कालीबंगन घग्गर भी ईजी है, मोहनजोदारो इंडस आपको ईजी है। ये 3-4 ईजी है। उसके बाद कुछ जो आपके लिए नहीं हो सकते, मंडा जैसे चेनाब, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट बनाएं। ठीक है, तो ये आपके इससे 3 या 4 क्वेश्चन जो है हमारे तैयार हो गए, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद आर बुक्स ऑन रिलीजन, योगा, लॉ, फिलोसफी। तो जो उपनिषद हैं वो बेसिकली रिलीजन पे नहीं है। बहुत क्वेश्चन लोग इसमें ए करके आएंगे। इसका आंसर है D। तो जो उपनिषद है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, वो फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स हैं। और जैसे आपने सुना होगा ईशा उपनिषद है, ऐसे बहुत सारे। आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में टोटल कितने उपनिषद है। 108 है, 109, 110 है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उपनिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये समझना जाता है कि जो उपनिषद थे वो सिखाए गए हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। कैसे कि बच्चे जो हैं जो पेड़ के नीचे गुरुजी से शिक्षा लेते थे, वैसे जो उपनिषद जो हैं वो पास डाउन हुए हैं। तो आपको याद रखना है उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी। अगला क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन ऋग्वेद। तो ये भी जो क्वेश्चन है कंफ्यूज हो जाता है, अग्नि है या इंद्र है। देखो सूर्य, वरुण, सूर्य में भी कंफ्यूजन हो सकती है, बट ऋग्वेद के टाइम पे जो मेन जो हमारे वॉर गॉड माने जाते थे, ठीक है, जो गॉड ऑफ वॉर माने जाते थे, वो हमारे माने जाते थे इंद्रदेव। तो आपको याद रखना है जो इंद्रदेव हैं, ऐसे सोमा क्या था ऋग्वेद में, मेरा आपसे ये सवाल है। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कि सोमा जो है वो क्या चीज़ थी। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपने चलना है। आपने बेसिकली एक क्वेश्चन से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे। बार बार आपने रिवाइज करने हैं, तब आपको चीज़ें याद होंगी। आप पढ़ते जाएंगे, उससे आपको याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन। मांडूक्य, कथनोपनिषद, चंडोगोपनिषद, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? मांडूक्य है या मांडूक्य है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। MU है यहाँ पे लिखा है MU, मंडूक्य उपनिषद इसका आंसर है। आप बुक भी देख सकते हैं, मंडूक्य उपनिषद है, ना कि मांडूक्य है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत ध्यान से अगर आपने पढ़ा है, चीज़ों को याद किया, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। ठीक है, तो आपको याद रहना है कि सत्यमेव जयते जो है हमने मंडूक्य उपनिषद से लिया, ना कि मांडूक्य उपनिषद से लिया है। तो ये आपने इसको इतना ही, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें याद नहीं रखनी, कुछ चीज़ें याद रखनी है, पर उनको बार बार आपने रिवाइज करना है। तो इस लेक्चर से आपने इसको नोट बनाना है, ठीक है, कि क्या चीज़ था, क्या चीज़ है मंडूक्य उपनिषद, ठीक है, सत्यमेव जयते क्या चीज़ है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन हमारा है, इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, लैंड, काउ, वुमेन, वाटर। तो सबसे जो भूमि, गाय, महिलाएं, पानी, सबसे मूल्यवान संपत्ति किसको माना जाता था ऋग्वेदिक काल में? तो ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था गाय को। तो ये आपने याद रखना है। देखो, हम बंदा सोचते हैं जमीन हो सकती, भूमि होगी, पर नहीं। और काउ को, गाय को एक और वर्ड से ना जाता था, अगन्य है, जिसको मारा नहीं जा सकता।
तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, गाय को अगन्य भी कहा जाता था, और गाय को जो है, गाय को ऋग्वेदिक में ये माना जाता था कि जो सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है वो मानी जाती थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप GC/HCS हमारा चैनल GC_HCS आपने ज्वाइन करना है, आज ही ज्वाइन करें। हम आपके लिए बहुत जल्द क्वेश्चन बैच लेके आएंगे जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। सिर्फ हमने उसमें आपको क्वेश्चंस ही करवाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे कि आपको टिप्स पे आ जाए। सारे के सारे जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा लगे कि आपको ये हम पढ़ के आए हैं क्वेश्चंस। क्योंकि आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, आपने पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, आपके हाथ का लिखने का स्टैमिना होना चाहिए। ऐसे ही हम मेन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि हमारा पेपर क्लियर हो, हमने नहीं बुक कलेक्टर नहीं बनना है हमने। तो थैंक यू वेरी मच, होप आपको मज़ा आया होगा।